ग्राफ में जो सीधी लाइन रहती है इसको क्या कहते अपन, वाई अक्ष, और इस क्षैतिज लाइन को क्या बोलत, एक्स अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष को एक नाम और है, इसको क्या बोलत है, भुज। ठीक है, और वाई अक्ष को एक और नाम का है, कोटि। ठीक है, वाई अक्ष पे जो अंक रहते हैं क्या है, वाई अक्ष पे जो अंक हैं उनको बोलते हैं वाई निर्देशांक। क्या बोले, वाई निर्देशांक। और जो अंक एक्स अक्ष पे रहे हैं उनको क्या बोल भी, एक्स निर्देशांक। बात समझ रहे, ठीक है। अब जो दाएं साइड है उनको बोलते हैं धनात्मक, काय में रहते भी, धन में। और जो बाएं साइड है वे काय में रहे, ऋणात्मक। और जो बिल्कुल बीच में है उतने जीरो। समझ गए। इसके बाद बाई अक्ष पे जो ऊपर की साइड है वे कैसी रहे, धनात्मक निर्देशांक। ठीक है, और जो नीचे साइड है वे कैसी रहे, ऋणात्मक निर्देशांक। इतनी बात समझ गए, समझ में आई बात। अब देखो जी है, जी वालो इतना पोर्शन, इस पोर्शन को बोलते हैं का प्रथम अर्धांश या चतुर्थांश। ठीक है, क्या बोली, प्रथम चतुर्थांश। देखो 1 2 3 4 हिस्सा है, तो देखो बोली का प्रथम चतुर्थांश, जी का हो गया प्रथम चतुर्थांश। और प्रथम चतुर्थांश में जो पूरे मान है निर्देशांकों के वे कैसे रहे, धनात्मक। ठीक है, जी ऑप्शन में जब चाहे जब पूछ सकते वे कि प्रथम अर्धांश सॉरी चतुर्थांश में निर्देशांक कैसी रहे, धनात्मक ऋणात्मक। देखो जे भी है धन के और जे भी है धन के, तो दो ही कैसे हैं, धनात्मक। ठीक है, ए पे आओ, जी कौन सा है, द्वितीय, द्वितीय चतुर्थांश। इसमें मान कौन से रहे, ऋणात्मक और धनात्मक। ऋणात्मक कौन के, बाई सॉरी देखो एक्स की कैसे ऋणात्मक, और ऊपर बाई वालों है तो बाई की कैसे है, धनात्मक। ठीक है, अब यहाँ पे चलें तो कौन सा है, तृतीय, तृतीय चतुर्थांश। इसमें मान कैसे रहे हैं, देखो जे भी ऋण के हैं जे भी ऋण के हैं, तो दोनों मान कैसे रहे, ऋणात्मक। ठीक है, अब आए चतुर्थ चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इसमें मान कैसे रहे हैं, धन और ऋण के। ऋण के कौन के, एक्स की धन के रहे, एक्स की धन के और ऋण के बाई में। ठीक है, बात समझ पाए, अब भूल हो तो नहीं। ठीक है, और जो आगे लिखो जे है, जो काय को बताओ बाई के लाने, जो आगे लिखो जो चिन्ह, जो कौन से निर्देशांक को बताए हैं, सॉरी एक्स के लिए, और जो लास्ट में लिखो है वो बाई। अरे यार ABCD पढ़ो तो एक्स नहीं आए पहले। ठीक है, तो एक्स फिर बाई, कोई दिक्कत। एक चीज और आगे पढ़ भी अपन, संरेख का पढ़े, तो इतना देख लेते ना। सन मतलब समान, रेखा मतलब रेखा। जो बिंदु एक ही रेखा पे स्थित है, देखो जो एक ही रेखा पे जो बिंदु स्थित हैं उनको क्या कहते अपन, संरेख। और संरेख में देखियो इतने पे मान ली ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। तो ए और डी के जो दूरी है, ए और डी की दूरी या काय की दूरी के बराबर है, एक ए टुकड़ा की, इस टुकड़ा की, इस टुकड़ा की। सभी टुकड़ों की अगर दूरी जोड़ दें तो काय की दूरी के बराबर निकल, ए डी। ठीक है, तो देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। अब बात ये आ रही कि दूरी तो तुमने सही बता दी कि है, लेकिन दूरी निकाल है कौन सी फॉर्मूला से, तो एक फॉर्मूला और है निर्देशांक ज्यामिति में दूरी निकालने के लाने। हाँ, दूरी बराबर देखो रूट, सबसे पहले वर्गमूल ध्यान रखियो, वर्गमूल देखो इतने अगर लिखें तो x1 बड़े रहे हैं कि x2, x2 है तो x2 में से x1 हो हटा दी, x2 माइनस x1। ठीक है, फिर प्लस ए को वर्ग। ठीक है, वर्ग। अब देखो सीधी सी बात है, निकालें अगर जे एक समकोण त्रिभुज है, देख रहे हो। ठीक है, इतने पे आपको ए बी और सी दिया है। ठीक है,
तो यहाँ से अगर निकालो तो ए बी का वर्ग बराबर का हुई बी सी का वर्ग प्लस सी ए का वर्ग। ठीक है, अगर एक अकेली ए बी दूरी चाहिए तुम्हें तो वर्ग उस साइड पहुँचा दी, तो जो काय के अंदर पहुँचे वर्गमूल पहुँचे ना, तो वैसा ही बिल्कुल जी है। देखो दूरी निकाल लें तुम्हें, तो दूरी पे का जो वर्ग लगो तो लंबी वाली दूरी पे वो वर्ग उठा के तुमने वो साइड कर दो, तो काय पहुँच गया वो वर्गमूल में। ठीक, प्लस इतने देखो बाई टू बड़े रहे तो बाई टू माइनस बाई। ठीक, इस फॉर्मूला को याद रखना। ठीक है, ओवरव्यू समझ गए, अध्यायात्मक का पढ़ भी अपन। ठीक है, अब देखो प्रश्नावली 7.1 पे आ जाओ। प्रश्नावली 7.1 का है, इसमें देखो प्रश्न नंबर 1 देखो, प्रश्न क्रमांक 1 पढ़िए, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो युग्म दिए हैं अपन को, उनको उपयोग करके दूरी निकाल लें। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए, इसमें दूरियां कौन कौन सी दी? 2 3 और 4 1। ठीक है, इसको अगर अपन एक संख्या रेखा टाइप की बना लें तो ऐसे देखो ये दूरियां हैं, इतने हैं 2 और 3 इस साइड, 4 और 1, एक हो बिंदु मान ले ए और एक हो बिंदु बी। ठीक है, अब अपन से ए से बी तक की दूरी निकाल लें, तो इतने का लिख भी दूरी बराबर, दूरी को सूत्र लगा दे x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 y1 का स्क्वायर। दूरी कितनी ले रहे हैं अपन ए बी, तो ए भी ले लें। अब देखो इसमें रूट ज्यों का त्यों लगा दे, x2 है जो ये आगे को मान देखो, सॉरी जे x1 जे देखो जे x1 और y1 है और जे x2 और y2। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें 2 ही हैं, इसमें भी 2 ही, जे 1 1 वाले जे 2 2 वाले मान उठा के रख दें। देखियो x2 का मान माइनस x1 का मान का स्क्वायर प्लस y2 का मान माइनस y1 का मान का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए बी बराबर रूट 4 में से 2 गए, 2 का वर्ग हो जाए प्लस 3 में से 1 चले जाए, कितने बचे? माइनस के 2 का वर्ग। ठीक है, अब देखो ए बी बराबर 2 का वर्ग, 2 का वर्ग धन के ऋण के, ऋण के नहीं धन के, देखियो धन के 2 को वर्ग है, एक बार हम बता दोगे तुम लोगों को, ऋण के 2 गुणित ऋण के 2 नहीं कहलाए, ऋण ऋण को गुणा हो तो धन हो गए, 2 2 को गुणा हो तो 4 हो गए। ठीक है, 4 और 4 तो ए बी बराबर रूट 8। ठीक है, अब एक और छोटो करके लिख सकता अपन, तो पता है कैसे करें छोटो, गुणनखंड तो आते हैं, जोड़ी कितने की बन रही? 2 की, तो 2 को आगे निकाल के लिख ले, 2 करनी 2 जी आपकी दूरी हो जाए। कोई दिक्कत? छाप दे, सब गेम भाव जा। ठीक है, देखो इन 2 शहरों के बीच की दूरी निकाल अपन को, सूत्र पता है, सूत्र के मान और रख दी, ए बी बराबर x2 का मान देखो 36, 36 का वर्ग ले क्या मोल लिखें दी, 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान माइनस 0 का वर्ग। ठीक है, अब ए बी बराबर 36 का स्क्वायर प्लस
15 के। चलो ठीक है, बताओ जल्दी 36 का स्क्वायर कितना होता है? 36 का जल्दी बताओ। होशियार हो तुम्हारे। ठीक है, 1296 और 15 15 225। ठीक है, जोड़ दे दो को। जोड़ के कितने आए? जोड़ना के सवाल तो बन जाए ना। ले जोड़ लेते, हंस गया मतलब हंस लाई लेके। ठीक है, 6 5 11 की 1, हाथ की आई 1। ठीक है, 9 2 11 और 1 2 12 की 2, हाथ की आई 1 5, कितने आए? 15 21। काय को वर्गमूल है, बता जल्दी। 40 को वर्गमूल पता है? 40 को वर्ग कितना होता? 4 चौके 16। अंदाज लगाओ कि 1600 हो रहा है जी, 1521 है। इसी तरह घटा के अंदाज लगाओ। 39 को वर्ग घड़ा करो 39 में। 39 क्या सब सिखाने पर तुम्हारों को। 9 नाम 81 की 1, 81 की 1, हाथ की आई आई हाथ में कि नहीं? आज तक हाथ में नहीं आई, लेकिन लाई हमेशा है। 9 नाम 81 की 1, हाथ की आई 8 9 3 27 21। ठीक है, 9 3 27 और 8 35। हाथ की आई 3 35 की 35 ही हो जाए यार। अब 3 नाम 27 की 7, हाथ की आई 2 3 3 9 और 2 11 1 7 5 12, हाथ की आई 1 5 आ गए यार 15 21। मतलब ए बी बराबर 39। ठीक है, दूरी काय में लेने अपन को? किलोमीटर में पूछ रहे ना अभी। जब कछु में नहीं जब कछु ने दई हो तो का लिख देता अपन? मात्रक। अब तो मैं जो कछु में सेंटीमीटर मीटर जो चाहना हो तो लिख रही हूँ। ठीक है, तुम नहीं मतलब किताब वाले। ठीक है, अपन हो तो का लिखने? मात्रक। कोई दिक्कत? 39 आया आंसर उसका। किसी भी कोई प्रकार का हल्ला ना करो। अब इतना ही साहब तो उतनी बोल दे, तुम क्या करें? इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहे अपन से कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 -11 संरेखी है। तो अपन को पता है कि संरेखी बिंदु कौन कहलाता? जो एक ही लेन पे स्थित हो। देखो ये 3 बिंदु है, 3 है। अब इसमें अपन मान ले रहे ए बी और सी। ठीक है, और अभी हमने पहले बताया था तुम लोगों को कि जो ए सी की दूरी है बड़े वाले की, इन 2 टुकड़ों की दूरी के बराबर रहे। तो अपन पहले तीनों की निकाल लें। तीनों की निकाल लें। तीनों की निकाल के 2 बीच के टुकड़ों को जोड़ भी, अगर पूरे बराबर आ गई ए सी के तो बात ठीक है। ठीक है, तो देखो पॉइंट ए पे कौन कौन से निर्देशांक? 1 5। ठीक है, बी पे 2 3 और सी पे -2 और -2 और -11। ठीक है, अब देखो ए बी की निकाल ली, पहले क्रम से ही निकाला चले। ठीक है, बिंदु ए एवं बी के बीच की दूरी। ठीक है, अब देखो काय के बीच की दूरी निकालना है? ए और बी के। सूत्र पता ही है अपन को, क्या है सूत्र? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। जाइए मान पता हो, देखो जे का हो जाए x1 y1, जे का हो जाए x2 y2। हर बार चेंज होंगे जी मान। अब जब इन 2 ही खुले अभी तो कछु और हो जाए। ठीक है, अभी अपन बिंदु ए और बी ले रहे हैं तो ए बी के मान रख लिया अपन ने। देखो रूट x2 का मान बताओ? -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का
माइनस का होल स्क्वायर बराबर 2 में से 1 गए, 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से माइनस के 2 बचे। ठीक है, कितने आ जाए अपने पास 1 प्लस 2 दूनी 4, धन के ऋण के तो √5। ए बी की दूरी आ गई है, क्या की आई ए बी की। ठीक है, अब देखो अपन काय की निकाल लें, अब बी सी की निकाल दें। बी सी की निकालें तो बी सी बराबर रूट, अब काय को सूत्र लिखिए, लिखें तो है। ठीक है, लेकिन अब ये मान चेंज हो जाए। अब आपके पास का है जे है x1/1 और जे का है x2/2। समझ रहे मौसम तो हम देखा जो तो पढ़ के आए होंगे, नहीं आए होंगे तो कछु नहीं है, पापा से कहते पापा आज पाव नहीं हो। ठीक है, तुम दूर से आ रहे नक्का के हैं, पापा के बेटा इतनी दूर भगत जात। ठीक है, देखो x2 को मान, x2 का है -2। ठीक है, फिर माइनस x1 को मान, x1 को मान 2 नहीं है। ठीक है, स्क्वायर प्लस बाई 2 का मान ऋण की 11, फिर बीच में माइनस बाई 1 का मान 3 है। अब ले, ठीक है, देखें अब देखो बी सी बराबर, घटा के लिखो, घटेंगे जोड़ दें जी तो ऋण ऋण के हो जाए धन, मतलब जोड़ दें तो 2 दूनी 4 का स्क्वायर प्लस 11 और 3 14 का स्क्वायर, 14 ही 14 14 दूनी नहीं पूछी। बी सी बराबर 4 का वर्ग 16 और 14 का वर्ग 196, यही होता ना। अब देखो बी सी बराबर रूट, जोड़ो कितने हो रहे, 96 में 4 जोड़ 10 होगा कितने 200, 212 हो जाए कितने 212। ठीक, बात समझ आए। अब देखो 2 निकाल लें अपन ने, अब हाँ ए बी और बी सी, एक अब बड़ी वाली दूरी और रही, देखो ए सी, एक मिनट, रूट, अब देखो जे का हो जाए अब x1/1 और जे x2/2। ठीक है, x2 में से घटा -2 -1 स्क्वायर प्लस -11 -5 स्क्वायर, जी है। देखो ए सी बराबर 13 3 का वर्ग प्लस 16। ठीक है, ए सी बराबर 3 का वर्ग 3 का 9, 16 का ए सी बराबर 265। अब देखो हम जानते हैं कि संरेखी बिंदु कौन है, कि जो कुल दूरी है वह टुकड़ों की दूरी के बराबर है। ठीक है, संरेखी होने के लिए कुल दूरी कितने के बराबर होना चाहिए, कुल दूरी टुकड़ों की दूरी के बराबर होना चाहिए, टुकड़ों की दूरी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, आप देखो कुल दूरी क्या है अपनी ए सी, और टुकड़ा कौन सी है ए बी प्लस बी सी। ए सी का मान कितना है 265 बराबर ए बी का मान करनी 5 और बी सी का करनी 212। ये तो जुड़ेंगे ही नहीं, जब जुड़ेंगे नहीं तो बराबर नहीं है। अतः
तीनों बिंदु संरेखी है कि नहीं है? संरेखी नहीं, संरेखी नहीं है।